बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करते हैं दिलकश वैरायटी के बारे में कि जिनकी दिलकश वैरायटी जो है वो बहुत अच्छी है, भारी फसल है और उन्होंने जो है वो गंदम 1 नवंबर से पहले काश की थी। तो वो अब जो है इस टाइम कौन सी खाद इस्तेमाल करें या कौन सी स्प्रे इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसी गंदम जो 1 नवंबर से पहले या 1 नवंबर तक काश्त हुई है दिलकश, वो इस टाइम जो है वो सिट्टा निकाल चुकी है। तो सिट्टा निकाल कर या तो वो पोलिनेशन के अमल में जा चुकी है या भी उसका जो है वो पोलिनेशन का अमल शुरू नहीं हुआ। तो देखें जहां पर दिलकश इस टाइम गोब की हालत से सिट्टा बाहर निकाल रही है तो वहां पर जो है आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर पोलिनेशन का अमल शुरू हो चुका है वहां पर आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पोलिनेशन के जब अमल शुरू हो जाता है तो फिर खेत के अंदर नहीं जा सकते। हाँ, इसका एक और तरीका है, आप वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप ये फर्टिलाइजर जो है वो फ्लड कर दें। तो लेकिन इसमें जो है एक तो फर्टिलाइजर जो है आपने फ्लड करना है और इस टाइम पर एक स्प्रे करना है। तो स्प्रे तो आप इस टाइम के ऊपर बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन फर्टिलाइजर जो है वो आप फ्लड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसी गंदम की जो इस टाइम सिट्टा निकाल चुकी है लेकिन उसके ऊपर अभी पोलिनेशन का अमल शुरू नहीं हुआ या सिट्टा उसका अब निकल रहा है। तो वहां पर जो है आप कौन सा इस टाइम पर फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें और कौन सी स्प्रे करें जिससे आपको यकीनी जो है वो 70 से 80 मन पैदावार हासिल हो। देखें, ये बेहतरीन वक्त है एक फर्टिलाइजर का। अगर आप इसके अंदर इस टाइम कैन गवारा खाद इस्तेमाल करते हैं 1 बोरी फी एकड़, तो ये आपकी पैदावार को बहुत ज़्यादा बेहतर कर देगा। और अगर आप पहले जो है कुछ फास्फोरस की कमी दे चुके हैं, फास्फोरस आप इस्तेमाल नहीं कर सके, तो फिर आप इस टाइम के ऊपर जो है 1 बोरी नेट्रोफास इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि अगर आपकी गंदम अच्छी है तो फिर आप 1 बोरी जो है वो कैन गवारा इस टाइम के ऊपर, अगर आप फ्लड कर सकते हैं तो पहले फ्लड करें, अगर फ्लड नहीं कर सकते तो फिर आप 1 बोरी कैन गवारा जो है वो छटा कर दें। और उसके बाद जब आप पानी लगा लें तो दूसरे या तीसरे दिन फिर आपने इसके ऊपर एक स्प्रे करनी है। वो स्प्रे जो है इस आपकी पैदावार को सिर्फ अकेली स्प्रे ही 8 से 10 मन बढ़ा देगी। तो उस स्प्रे में आपने कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी है, तो उस स्प्रे में आपने 3 चीजें इस्तेमाल करनी है। पहली चीज जो आपने उसमें इस्तेमाल करनी है वो है पोटाश। अब पोटाश का आप कोई भी सोर्स ले सकते हैं, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। हो सके तो पोटाशियम नाइट्रेट लें, अगर पोटाशियम नाइट्रेट नहीं मिलता तो फिर आप पोटाशियम सल्फेट भी जो फोलियर ग्रेड हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है आपने इस टाइम के ऊपर अगर वो सिट्टा बाहर निकाल चुकी है तो फिर आपने जो है उसके अंदर बोरान का स्प्रे करना है। और बोरान फिर आपने 18% वाला या 20% वाला इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने बोरान जो है वो चिलेटेड इस्तेमाल करना है। अब चिलेटेड बोरान जो है वो 5% में होता है, आप किसी भी कंपनी का ले लें। तो एक कंपनी का मैं आपको बता देता हूँ, बोरडॉक सुपर के नाम से सवात एग्रो के पास एक प्रोडक्ट है, आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी कंपनी का चिलेटेड जो है बोरान मिल जाए तो वो आप इस्तेमाल कर लें। अब आते हैं तीसरी चीज की तरफ, इस टाइम के ऊपर उसकी कितनी अहमियत है या उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, जिंक एक ऐसी चीज है जो फसल को जो है वो हरा भरा कर देती है। और जिंक की अगर कमी पाई जाए जमीन के अंदर या पहले आप जिंक इस्तेमाल ना कर सके हो गंदम के अंदर, तो फिर आप इस टाइम के ऊपर जो है वो जिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने जिंक जो है वो 27% वाला या 10% वाला या 33% वाला इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने जिंक वो इस्तेमाल करना है जो चिलेटेड हालत में हो। तो चिलेटेड जिंक आप चाहे किसी भी कंपनी का ले लें, तो आप उसकी 1 एकड़ की डोज बना लें। ज्यादा से ज्यादा जो है आपने 200 ग्राम जो है वो स्प्रे करना है। तो बोरडॉक सुपर का जो है वो आप 1 पैक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी कंपनी का पाउडर की हालत में 5% वाला बोरान मिल रहा है तो आप उसे भी 200 ग्राम से लेकर 300 ग्राम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो पोटाश है वो आपने 1 केजी मुकम्मल इस्तेमाल करनी है। और अगर आप पोटाश इस टाइम के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते या आपको नहीं मिल रही है अच्छी, तो फिर आप NPK जो 20% वाला है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक प्रोडक्ट स्पीड फॉल के नाम से है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं, लेकिन उसकी जो है वो कास्ट ज़्यादा है। तो उससे बेहतर है कि आप पोटाश की कोई और सोर्स इस्तेमाल कर लें, पोटाशियम नाइट्रेट इस्तेमाल कर लें 1346 में, या जो दूसरी मिलती है 1850 में SOP जो मिलती है फोलियर ग्रेड, वो आप इस्तेमाल कर लें, सल्फो पोटाश।
तो इसी तरह जो है आपने फर्टिलाइजर जो है वो कैन गवारा इस टाइम लाजमन इस्तेमाल करना है, क्योंकि गंदम इस टाइम पर मौसम बेहतर है, गिरी नहीं है। अगर आप एक बोरी कैन गवारा इस्तेमाल करेंगे तो इससे कोई खास नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको इससे बेहतर पैदावार मिलेगी और इसके बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। आपकी गंदम ने अगर 60 मन पैदावार देनी है, अगर आप इस फर्टिलाइजर प्लांट पे जो हम आपको इस टाइम के ऊपर बता रहे हैं जब सिट्टा निकल रहा है, अगर ये इस्तेमाल कर लेते हैं तो यकीनी तौर पर आपकी पैदावार 70 मन से क्रॉस कर जाएगी और ये 40,000 रुपये बनता है। अगर आप इस टाइम के ऊपर 7-8 हज़ार रुपये खर्चा कर देते हैं तो 40,000 का फायदा हो सकता है।